बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार किसान और गरीब विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि नौजवान के बाद अब किसान सरकार के निशाने पर है। आरजेडी डबल इंजन सरकार के द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपना पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जो आत्मनिर्भर की बात करती है, पूरे देश को आत्मनिर्भर, पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वो बिहार में ही आत्मनिर्भर हो जाए। पहले नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बने हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, चले हैं पूरे देश को और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने। ये लोग खाली भाषण के देना इनका काम है। इनको जनता का सेवा से कोई मतलब नहीं है। यही बिहार राज्य के कहा जाता कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए ना कि 1 लाख सवा लाख करोड़ का पैकेज जो है, जो घोषणा किया गया था चुनाव में, वो कहाँ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी छोड़िए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को भी जो है अब तक जो है केंद्र यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। तो बिहार को तो ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वाकई में कहाँ ये स्टैंड करते हैं ये सब लोगों को पता है। अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आईएसबीटी का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है आईएसबीटी का 40-45% ही केवल काम हुआ है। और ये 40-45% जो काम हुआ है, इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है। महासेतु तक दे गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल उठा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है। और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। देश जो है आर्थिक मंदी से ऐसे भी गुजर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कभी चांद पे जाने की बात करते हैं। और ये नीतीश जी के कहने पे बार बार ये कहना, सुशील मोदी जी का जो आपने बयान देखा होगा कि पलायन जो मजदूर जो कर रहे हैं, इनके राज में 50% पलायन बढ़